जो पैसे वाले हैं वो दुनियावी पढ़ाई ज्यादा पढ़ पा रहे हैं, या जो बहुत गरीब हैं वो पढ़ पा रहे हैं? हाँ, उनमें से कोई कोई ऐसे हैं प्रतिभावान, क्या कि उनको सरकार से कोई मदद मिले या न मिले, लेकिन वो अपनी पावर से पढ़ करके होशियार बन जाते हैं। और बाबा, इस चित्र में शंकर जी को बहुत सारे कुंडल दिखाए गए। गुण कुंडल, हाँ, तो उसका क्या है? बहुत सुना होगा उन्होंने, थोड़ा ज्ञान सुना होगा या ज्यादा ज्ञान सुना होगा? है, कानों के जो रतन हैं वो ज्ञान रतन उन्होंने ज्यादा धारण किए होंगे या कम धारण किए होंगे? और मनुष्यों के मुकाबले ज्यादा ज्ञान रतन धारण किए होंगे, तो कान में ढेर सारे कुंडल दिखा दिए हैं। है? हाँ, गले में सांप हैं। ऐसे सांप अभी गले में नहीं पड़ रहे हैं क्या? बाबा जो दशहरा मेला मनाते हैं, जो दशहरे का मेला मनाया जाता है, इसमें और दशानन को हारने की बात है ना, है तो बाबा जगदम्बा की मूर्ति की पूजा कैसे किया? मतलब है जगदम्बा की मूर्ति की पूजा करते हैं हम लोग। हाँ, और दशहरा का मेला का मतलब हुआ रावण का हरा। हाँ, पहले क्या मनाते हैं? पहले दशहरा मनाते हैं या पहले देवी की पूजा करते हैं? देवी की पूजा करते हैं। क्यों? कहाँ की यादगार है? अरे ये 5 विकारों रूपी रावण को जो पुरुष हैं, जिनको दुर्योधन दुशासन का टाइटल दे दिया है, वो अपनी पावर से खत्म कर पाएंगे या जो पवित्र रहने वाली देवियां हैं उनकी पावर से खत्म कर पाएंगे? है? कन्याएं माता हैं, वो ही स्वर्ग का गेट खोलती हैं। पुरुष स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त नहीं बनते। इसलिए जो पहले पवित्रता का पुरुषार्थ करे उसकी पहले पूजा होनी चाहिए या बाद में? है? तो 9 देवियों की पूजा पहले होती है। और दशहरा, भले राम ने 10 सिरों का हरण किया, लेकिन पहले पुरुषार्थ प्योरिटी का किसने किया? देवियों ने किया। भले देवियां भी नंबरवार हैं, पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाली देवियां एक जैसी नहीं हैं। और बाबा जैसे अभी बताएं कि आपने आप पहले सिलेंडर हुआ युधिष्ठिर में, जिसके बाद में द्रौपदी को दाव पे लगाया, जैसे तन मन धन सब कुछ लगाया, लेकिन पहले तो बाबा अपने आप ना हुआ, पहले तो 4 भाइयों को पहले दाव पे लगाया था बाबा। पहले तो अपने आप को होना चाहिए था। तो जैसे उधर पहले भाई को लगाते हैं, बाद में पत्नी को लगाते हैं। अरे वो जो कुछ भी किया वो पुरुषार्थी जीवन में अज्ञानता की स्टेज है या ज्ञानी तू आत्मा की स्टेज है? अज्ञानता की स्टेज। और बाबा, एक ज्ञान का पॉइंट पढ़ा था कि जब त्रिमूर्ति का चित्र क्लियर हो जाएगा तो निश्चय पक्का हो जाएगा। क्लियर नहीं हुआ अभी? है? 3 मूर्तियों का जो चैतन्य चित्र है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, फिर निश्चय हो गया है? 3 मूर्तियों का चित्र क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। चित्र माने चरित्र तो क्लियर हुआ, लेकिन उस चरित्र में जो मुख्य चरित्रधारी है क्या, वो कौन है? उसका चरित्र बुद्धि में अच्छी तरह से क्लियर हो गया? क्या निश्चय आता रहता है?
ब्रह्मा के ऊपर लोगों को जल्दी निश्चय बैठ जाता है या बाप के पार्ट के ऊपर जल्दी निश्चय बैठ जाता है? ब्रह्मा और विष्णु तो उनके चरित्र क्लियर है, तो निश्चय बैठना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अड़भंगा पार्ट किसका है? तो निश्चय बैठ गया। भले तीनों मूर्तियां उनका पार्ट बुद्धि में बैठ जाए कि ये हैं, फिर भी जो रहस्य की बात है, राज की बात है, उसमें माया बहुत घोटाला डालती है, निश्चय बुद्धि नहीं बनने देती जल्दी। और सारी लड़ाई किस बात में है? बीके और पीबीके के बीच में और दुनिया वालों के बीच में। हाँ? गीता का भगवान नहीं, गीता का भगवान भी तब नहीं, बाप की पहचान, जब बाप का ऑक्यूपेशन क्लियर हो। बाप का धंधा क्या है, वो धंधा क्लियर नहीं होता बुद्धि में। किस लिए आता है बाप? पति तो वो पावन बनाने के लिए आता है, लेकिन ये बात बुद्धि में समाती नहीं। और बाबा दिखाते हैं कि जब राम ने सीता जी को वनवास दे दिया था तो वो वाल्मीकि के यहाँ रही थी। तो इसका क्या अर्थ है बाबा? वो कौन सी सीता की बात है जो भटकती रही जंगलों जंगलों में? दो सीताएं दिखाई गई हैं। हाँ, जिसके लिए बोला तुम पावक में करो निवासा, योग अग्नि में रहो, वो नहीं भटकती। भटकती कौन है? अरे जड़ तत्वों से बनाई हुई भटकती है या चैतन्य आत्मा भटकती है? जड़ तत्वों से बनाई हुई सीता भटकती है। भले वो भी सोने की मूर्ति थी, लेकिन है तो जड़ तत्व ना, चैतन्य तो नहीं कहेंगे। और फिर बाबा वाल्मीकि के यहाँ रहे थे। हाँ, तो वाल्मीकि के पाठ बजाने वाले को जानने के लिए क्या पॉइंट होगा? ये बुद्धि की बात है या शरीर की बात है? जो पालना हुई है वो बुद्धि की बात है, बुद्धि रूपी धरणी की बात है या स्थूल बात है? बुद्धि की बात है। जो महाकाली का पार्ट है वो महाकाली भी, उसके मस्तक में चित्र किसका दिखाया जाता है? शंकर का चित्र दिखाया जाता है। इसका मतलब वो आत्मा कहाँ रहती है? हैं? कहाँ रहती है? नहीं, वो ही आत्मा राम, वो ही आत्मा वाल्मीकि, वो ही आत्मा तुलसीदास की अलग अलग आत्माएं अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी। और बाबा फिर दिखाते हैं कि सोमनाथ को गजनवी ने लूटा, तो शूटिंग, तो ये तो ब्रॉड ड्रामा की बात हो गई, तो शूटिंग पीरियड में कैसे होता है ये? यहाँ मंदिर कौन से हैं? गीता पाठशाला कहो, सेंटर कहो, वही तो मधुबन है। उसमें जो पहला पहला है, सोमनाथ मंदिर पहला पहला होता है या दूसरा तीसरा होता है? वो पहला पहला मंदिर कौन सा है? जो ब्रह्मा बाबा ने, राजा विक्रमादित्य की आत्मा ने
अपने तन मन धन से स्थापन किया। क्या? अपने डायरेक्शन से स्थापन किया। वो एक ही सेवा केंद्र था जिसमें माउंट आबू की संपत्ति लगाई गई, और जितने भी सेवा केंद्र हैं भारतवर्ष में या दुनिया में, वो सब दूसरे दूसरे लोगों ने ताकत लगाई है, धन संपत्ति लगाई है। लेकिन यज्ञ की धन संपत्ति से, ब्रह्मा बाबा की डायरेक्शन से एक ही सेंटर उस समय खोला गया था। वो गुजरात का पहला सेंटर था। क्या? किसका पहला सेंटर? गुजरात। जिसके अज्ञान की रात गुजर गई। जहां से सोमनाथ और सोमनाथिनी दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। सोमनाथ वाली आत्मा भी और सोमनाथनी वाली आत्मा भी, दोनों का प्रत्यक्षता रूपी जन्म वहां से होता है। स्थापना वहां होती है मूर्ति की। और ये जो अभिमन्यु का पार्ट है कि अभिमन्यु का पार्ट है कि चक्रव्यूह से जाना तो आता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता और उसको बड़ी बुरी तरह खास कर देते हैं। इसका भी अर्थ क्या है कि जो बाबा के बच्चे ज्ञान में ये जो कोई भी पार्ट हो, उस पार्ट को मनन चिंतन मंथन करने से पहले उसको नाम को ध्यान देना चाहिए। नाम क्या है? अभिमन्यु। उसमें अभिमान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? है? अरे नाम अभिमन्यु है तो अभिमान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? किस बात का अभिमान था? किले में जा सकता हूँ। नहीं, अभिमान था मैं भगवान के नजदीक हूं, भगवान मेरा मामा है। क्या? दूसरा, मेरा जो बाप है वो दुनिया का बड़े से बड़ा सरसंधान करने वाला है। बाण विद्या में उसको कोई, ज्ञान में उसको कोई हराए नहीं सकता। मैं ऐसे बाप का बेटा हूं। तो सिर्फ इतने अभिमान से ही काम चल जाएगा या विधिवत कोर्स और भट्टी भी करनी पड़े? है? बाबा ने क्या छूट दी है क्या? है? छूट तो नहीं दी। विधि से सिद्धि मिलेगी या बिना विधि के काम करेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी? विधि से सिद्धि गाई हुई है। तो विधि पूरी नहीं अपनाई, इसलिए घुस तो गए हिम्मत करके अभिमान से, लेकिन निकल नहीं सकते। और दुनिया में बाबा जैसे तांत्रिक वगैरह होते हैं बाबा, तो वो शंकर की पूजा करते हैं। कौन? तांत्रिक वगैरह दिखाते हैं। क्यों देवी की पूजा नहीं करते? करते हैं, देवी की भी करते हैं। तो फिर रावण किसकी पूजा करता था? देवी का। व्यभिचारी पुजारी था या अब व्यभिचारी पुजारी था? व्यभिचारी पुजारी था। वो देवी की भी पूजा करता था और निराकार शिव की भी पूजा करता था। तो व्यभिचारी था। तांत्रिक जितने होते हैं वो सब भूत प्रेतों की पूजा करने वाले होते हैं। कभी किस भूत को सिद्ध करते हैं, कभी किस प्रेत को सिद्ध करते हैं, कभी फिर देवी की पूजा करते हैं, कहीं फिर शंकर की पूजा करते हैं। तो तांत्रिक तो भूत प्रेतों के उपासक हैं। तंत्र विद्या मैली विद्या है
यह श्रेष्ठ विद्या है, मैली विद्या है। भूत प्रेतों की दुनिया ही तब बनती है जब दुनिया में अनाचार अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, दुराचार बढ़ जाता है। ऐसे ऐसे जो दुराचारी होते हैं उनकी हत्याएं होती हैं, या तो वो खुदकशी करते हैं। ये हत्याओं की दुनिया है, खुदकशी करने वालों की दुनिया है, अकाले मौत मरने वालों की दुनिया है। तो जो जो अकाले मौत में मरते हैं वो भूत प्रेत हैं या 84 जन्म लेने वाले देवात्मा हैं? भूत प्रेत है। सब व्यभिचारी हैं। इसलिए गीता में कहा है कि भूतों की पूजा करने वाले, उपासना करने वाले भूत प्रेत योनि में जाते हैं। बाबा शंकर जी की बारात भी तो भूत प्रेतों की दिखाते हैं। वो तो जगत का बाप है। जगत में भूत प्रेत नहीं है क्या? हाँ, और देवताओं का भी बाप है, मनुष्यों का भी बाप है, तो भूत प्रेतों का भी बाप है। और बाबा, यशोदा माता ने गोपियों की शिकायत सुन के कृष्ण को रस्सी से बांध दिया। रस्सी से नहीं बांध दिया, ओखली से बांध दिया। भूल गई थोड़ा थोड़ा। क्या? कैसे बांध दिया? ओखली से बांध दिया। यशोदा नाम क्या रख दिया? यशोदा, यश देने वाली ने। ऐसी कौन सी देवी है जो यश ही यश देती है, अपयश नहीं देती है कोई? लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी मुख्य ब्रह्मा कुमारी होगी? होगी या नहीं होगी? होगी है। और संगमी की दुनिया में संकल्पों का ज्यादा महत्व है या वाचा और कर्मणा का ज्यादा महत्व है? संकल्प। जो पवित्र आत्माएं दृढ़ता से संकल्प करती हैं तो उनके संकल्प जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। तो एडवांस के आदि में जो ब्रह्मा वाली आत्मा है, ज्ञान चंद्रमा, वो प्रवेश करके पार्ट बजाता है। और जब प्रवेश करके पार्ट बजाता है तो एक ही शरीर रूपी रथ में कृष्ण वाली आत्मा भी पार्ट बजाती है और राम वाली आत्मा भी पार्ट बजाती है। कृष्ण वाली जो आत्मा है उसकी शुरुआत दिखाते हैं, पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए कृष्ण आया, तो तभी ही आएगा आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए। जब ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु मृत्युलोक में खलास हो जाए, तो कब खलास हुई है? 88-87 में ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु 87 में खलास होती है। लेकिन आत्मा अपनी आयु पूरी करने से पहले अपने गर्भ का निर्माण करना शुरू कर देती है या नहीं? है? 87 में 100 साल आयु पूरी हुई।
उस समय तो शरीर छोड़ा, 100 वर्ष की आयु पूरी हुई मृत्युलोक में, अंगूठा चूसते हुए मस्ती की अवस्था में संसार सागर के बीच कोई शरीर रूपी नवैया में प्रवेश करके पार्ट बजाते हुए दिखाया गया। लेकिन उससे पहले ही अपना कार्य शुरू कर दिया या नहीं कर दिया? हर मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने से 4-5 महीने पहले से ही उसके स्वभाव संस्कारों के आधार पर, कर्मों के आधार पर गर्भ पिंड तैयार होने लगता है। तो 87 में से 4 वर्ष घटा दो, 83-84 क्या 84 के लिए बोला है। 84 में 84 घंटे वाली देवई प्रत्यक्ष होनी चाहिए। 83 के लिए बोला 83 में 13 होना चाहिए। इसका मतलब क्या 83 में या 83 से पहले कोई ब्रह्मा कुमारी सरेंडर होकर के तेरी बनी नहीं थी? है? कोई नहीं बनी, ढेर सारी बन चुकी थी, लेकिन उनकी बात नहीं है। वो तो बीके वाली दुनिया हो गई भक्तों की। गायन किसका है? ज्ञानियों की दुनिया का गायन होता है शास्त्रों में, या भक्तों की दुनिया का गायन होता है? ज्ञानियों की दुनिया का गायन है। यानी 83-84 में वो आत्मा जो गर्भपिंड के रूप में तैयार होती है जिस शरीर में, उस शरीरधारी के द्वारा 87-88 में जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। लेकिन जगदम्बा जो है वो कोई यशोदा नहीं है, आदि से अंत तक यश देने वाली वो पार्ट नहीं है। ये कार्य जो हुआ उसका फाउंडेशन डालने वाली कोई आत्मा है बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में, जिसके पास ये संदेश पहुंचा बार बार कि देखो तुम्हारे द्वारा ज्ञान दिया हुआ का क्या हाल है। तुम्हें तो बेसिक में निकाला था, देखो क्या कर्म कर रहा है। सारा ब्राह्मण परिवार टूट टूट करके उधर जा रहा है। कितनों की हत्या हो रही है। उल्टा उठाएंगे या सीधा उठाएंगे? उल्टा उठाते। तो यशोदा कैसे संकल्प करेगी? है? अरे बांधा बूंदी करेगी या नहीं करेगी? तो कृष्ण बच्चे को बांध देती है। क्या? ओखली से बांध दिया जाता है। वो ओखली पत्थर की होती है या मिट्टी की होती है? पत्थर की होती है, पत्थर बुद्धि। भगवान को पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाती। उस पत्थर की ओखली में वो कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, जो संसदासी से प्रत्यक्ष होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, उसको बांध दिया जाता है। जैसे आजकल दुनिया में जो माँ बाप होते हैं, अगर बच्चा बहुत शैतानी दे रहा है, माँ बाप की बदनामी हो रही है, तो क्या करते हैं? शादी कर देते। तो देखा दूनी, यशोदा की देखा दूनी। आज के माँ बाप भी क्या करते हैं? बच्चों को ओखली में बांध देते। ऐसे ही ये यशोदा का प्रयास है कि बच्चे को ओखली में बांध देंगे तो इसकी अकल ठीक हो जाएगी। जैसे 7 अधूरे नारायणों को कंस कोस लेता है,
माना कहीं न कहीं गड्ढे में गिरा देता है। उनकी बुद्धि से वो ज्ञान जो होना चाहिए, मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए, वो उड़ जाता है, कंस के कुसावे में आ जाते हैं। ऐसे ही राधा वाली आत्मा है, यशोदा वाली आत्मा है, वो भी अपने बेसिक ब्राह्मणों के कुल को फॉलो करेगी या कोई दूसरा धंधा करेगी? उन्हीं को फॉलो करती है। तो वो भी ऐसे संकल्प चलाती है, गिरे गड्ढे में। अब वो तो भगवान का पार्ट है, वो गड्ढे में गिर जाएगा क्या? नहीं। अंजाम क्या होता है? अंजाम क्या होता है? वो ओखली को भी पाँव में बांध करके ले जाता है। ओखली उसके बुद्ध रूपी पाँव से बंध जाती है या रह जाती है? बंध जाती है। फिर कोई ना कोई पेड़ से टकरा करके तो कनेक्शन टूटना ही है कि हमेशा ही बंधी रहेगी? टूटती है। कहानियां बनाई हुई हैं ब्राह्मणों की संगम हुई दुनिया की, यादगार। चलो।